सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपने हृदय में अंकित कीजिए, अपने मस्तिष्क में अंकित कीजिए। और सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जा रही है, वासु इंस्टीट्यूट की सलाह और परामर्श के अपने नोट्स यानी अपनी फेयर कॉपी अवश्य बनाते रहें, ताकि परीक्षा टाइम पीरियड में वो नोट्स, वो आपकी फेयर कॉपी एक शिक्षक का कार्य करे। जो प्रश्न ना निकले उसे अपनी कॉपी में देखिए, समझिए और करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात ये आई, जो कथा चल रही है हमारी, बड़ी सुंदर प्रिय, कहें तो पीसीएम की जान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, पीसीएम पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाली, जिंदगी को बनाने वाली, लक्ष्य को की ओर ले जाने वाली, डिवीजन बनाने वाली जो हमारी चल रहा है टॉपिक, उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक बार फिर गा लेते हैं। वैसे आपको रोजाना ये याद करना चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा, परंतु आप ऐसा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं। बहुत जल्दी से जल्दी आप कुछ नहीं, ट्रिक लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। 45 अंश की ट्रिक सिर्फ बहुत जल्दी लिख लेते हैं। 1 √2, यहाँ 45। 60 अंश की ट्रिक √3, 1 2, यहाँ 60 अंश। 30 अंश की ट्रिक, लंब और आधार बदल देंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगी। 1 √3, 2। 90 अंश की ट्रिक, ऐसे करके यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे, यहाँ पर 90 अंश लिख देंगे। 1 1 0 और 0 अंश की ट्रिक ऐसे करके लिख लेंगे, यहाँ पर 0 अंश, लंब और आधार बदल देंगे, 0 1 1। ये सारे त्रिभुज बना लिए। महामंत्र लिख लेते हैं जो हर किसी में इस्तेमाल होगा। महामंत्र ये है LAL KKA, लाल बटे का, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे उल्टे, कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक का। ये सब सिस्टम मैंने आपको बता रखे हैं। जो अंश का त्रिभुज आए उसी त्रिभुज पे पहुंच जाइए, लंबा आधार लगाइए और तुरंत आंसर पाइए। हमने एक सवाल छोड़ दिया था कल, उस सवाल का दीदार करते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल और महंगा सवाल है, तो सब देखिए। वो था चौथा सवाल, एक्सरसाइज CERT के अनुसार 8.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग जो कल छोड़ दिया था। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश प्लस, क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी कुछ नहीं कर रहा, माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश।
का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़ना है, इसमें आगे बहुत जाकर के जंजाल आएगा, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, सब ध्यान लगाइए भगवान का नाम लेते हुए। 30 अंश, 30 अंश वाले पर चले जाइए। साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45, 45 पर आ जाइए। टेन होता है लंब बटे आधार 1/1, ऐसे लिख लीजिए। माइनस कोसेक 60, 60 पे चले जाइए, ये रहा। कोसेक 60 होता क्या? कर्ण बटे लंब, कर्ण बट 2 और लंब है √3। ऊपर का काम खत्म। सेक 30, 30 पे चले जाइए। सेक होता क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, यानी 2/√3 प्लस कॉस 60, 60 पे चले जाइए। होता क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार 1 कर्ण 2, 1/2 प्लस कॉट 45, आधार बटे लंब, आधार 1 लंब 1, 1/1। काम करेंगे। 9th क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं, अब एलसीएम ले रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए, ऐसा ना हो आपकी समझ कुछ ना आए। माता पिता का पैसा ऊपर का एलसीएम ऊपर लिया जाएगा। 2 1/3 का लघुत्तम आया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3 के ऊपर गुणा √3 प्लस 1 का भाग करेंगे, दोनों में जाएगा। 2/3 में 1 का भाग करेंगे 2/3, ऊपर गुणा करेंगे, इतना ही आएगा 2/3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूनी 4, ऊपर का सिस्टम खत्म। नीचे आइए, फिर नीचे आइए। √3 2 1, 2/3 ही आएगा। √3 से √3 2, 2 दूनी 4 हो गया प्लस √3, 2 से 2 खत्म, √3 बचा, ऊपर गुणा करेंगे √3 प्लस 1 का भाग करेंगे इसमें, दोनों में, दोनों जाएंगे ऊपर, 2/3। बदलना सीखेंगे। अब नीचे का हो गया। अगर बदलें तो क्या होगा? बदलने से पहले काम हो गया। जैसे मैंने आपको ट्रिक, अगली ट्रिक देखिए। A/B, ये मेन बटे और C/B हर बराबर हों। A के नीचे B है और C के नीचे B है, B बराबर है, देख लो हर बराबर है, तो B से B कैंसिल हो जाता है। कैसे बता देते हैं। A/B जो कहते हो बदल देंगे तो B ऊपर और C नीचे, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा A/C। तो यहीं पर काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए। ये सिस्टम से ये सिस्टम कैंसिल हो गया। बचा क्या? उसका स्वागत करिए। बचा क्या? उसका स्वागत कर रहे हैं। अब सवाल को यहाँ ले रहे हैं, ये ले लिया। आहा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। √3 और 2/3, देखो ध्यान से, यहाँ देख लो जिन्हें नहीं पता लग रहा। √3 प्लस 2/3, जिसका कोई ना हो उसका एक आगे एक होता है। ये भी √3, ये भी √3, इसके आगे 2, इसके आगे 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, तो हो गया 3/3 हो गया, -4 बटे, नीचे आइए, 4 ये रहा, √3 के आगे 1 है और √3 के आगे 2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 3/3। सवाल ये आ गया। अब मान लो आप पर आगे नहीं चले तो यही आंसर लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो सन की टीचर होते हैं वो नंबर काट सकते हैं। वो ये कहेंगे कि बच्चे पर रेशलाइज नहीं करना आ रहा, और रेशलाइज हर का परमेकरण तो मैंने आपको बहुत सिखाया है, आज फिर सिखा देते हैं। हर का परमेकरण करेंगे, नीचे नहीं छोड़ेंगे। 4 प्लस 3/3, तो नोट कर लें, संयुग्मी से गुणा। 4 माइनस 3/3 से ऊपर नीचे गुणा करिए। आइए मेरे साथ जीवन यापन करिए, ऐसे करके लंबा खींच लिया। 3/3
-4, नीचे 4 प्लस 3√3, मैंने प्रश्न लिख लिया। अब गुणा कर रहा हूँ, ऊपर भी कर रहा हूँ 4 - 3√3 से, नीचे भी कर रहा हूँ 4 - 3√3 से, गुणा कर भी दी। आनंद लीजिए आगे। गुणा करें तो कैसे गुणा करें? इसकी पहले इसमें गुणा करें, गुणा करनी सीख लें। इसकी पहले इसमें गुणा करें, 3 बाहर, 3√3 की गुणा करें 4 में, तो 4 तिया 12, 12√3। अब 3√3 की 3√3 गुणा फिर यहाँ में करेंगे 3√3 में, तो बाहर 3 3 तिया 9, अंडर से अंडर खत्म हो गया, फिर 3 आएगा, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो 3 ही आता है, तो 9 तिया 27। तो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो माइनस का 27। अब करें, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, √3। नीचे देखें एक मंत्र लग रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ये भी मंत्र होता है, इसे भी समझ लीजिए। एक बार जुड़ रहा हो एक बार घट रहा हो तो सूत्र लगा देते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो लगा दीजिए 4 का वर्ग माइनस 3√3 का वर्ग। अब ऊपर हिसाब करिए, 12√3 और 12√3, 24√3, माइनस के 27 माइनस के 16, माइनस के 27 माइनस के 16 जुड़ जाएंगे, 6 7 13, 3 और 1 4, माइनस के 43 बटे पहले पद का वर्ग 16, दूसरे पद का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट हट जाएगा तो 9 तिया 27। आइएगा आनंद लीजिएगा, 24√3 माइनस 43 बटे प्लस के 16 माइनस के 27, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, तो क्या नाम है 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 11, माइनस के 11 बचे। उत्तर ये भी है परंतु उत्तर माला में नहीं है, उत्तर माला में नहीं है, वो उत्तर माला का उत्तर मिलाया जा रहा है। कुछ नहीं करें, माइनस से भाग कर दीजिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें माइनस का भाग करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो गया 43, पहले लिख लो, माइनस का कितना हो गया 24√3, फिर दोबारा से समझें, बटे नीचे 11 बचा, माइनस का भाग किया है, जो ऊपर प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो ऊपर माइनस का है वो नीचे प्लस का हो गया। यही इस प्रश्न का आंसर है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखिए मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग, आज राज खोल रहा हूं, 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान नंबर ए साइन 60, नंबर बी कॉस 60, नंबर सी टेन 60, नंबर डी साइन 30। इन ये करिए हल, 2 10 30 वाले पे चले जाइए, लंब बटे आधार 1 बटे √3 बटे 1 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करिए, 2 बटे √3, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, फिर आगे आइए 2 बटे √3, 3 एकम 3 और 1, 4 बटे 3, बदलना सीखिए, 2 बटे √3 बदलो, 3 ऊपर 4 नीचे, क्या आया 3 दूनी 6 बटे 4 √3, क्या करें
2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या आया? अंडर रूट 3 3/2 अंडर रूट 3। रेशनलाइज करें, अंडर रूट नीचे आ जा, नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर आ जा, ऊपर नहीं छोड़ते। अंडर रूट 3 की गुणा ऊपर, अंडर रूट 3 की गुणा नीचे, क्या हुआ? 3 अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुणा करें 3, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट 3/2 ये आ गया। कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा और है पर जिसे नॉलेज है। अब आपको ये सोचना है अंडर रूट 3/2 इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है? साइन 30 की नहीं है, ये कट हो गया। टेन 60 की नहीं है, ये कट हो गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये कट हो गया। और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया ये। तो ये वैल्यू आ गई, ऑप्शन आ गया साइन 60 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भाग, ये क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45 अंश का मान। ऑप्शन है नंबर ए 10/90, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है साइन 45, सी ऑप्शन है डी, सी ए बी सी और डी आएगा। डी है 0, डी है 0। सवाल ये है 4 ऑप्शन ए रे, हल करना पड़ेगा। हल करें, हल 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45, टेन 45 ये रहा। लंब बटे आधार, लंब भी 1 आधार भी 1। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग, 1 प्लस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ऊपर 0/2। 0 में 2 का भाग करेंगे, कल बताया था, याद हो किसी को? 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 1 में 0 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? अनंत, अनंत। तो इसका आंसर आ गया 0। तो डी ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। 2 का तीसरा भाग, 2 का तीसरा भाग, फिर वही ड्रामा। 2 10 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 अंश का मान। मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला आंसर cos 60 आना चाहिए, दूसरा आंसर sin 60 हो सकता है, तीसरा आंसर tan 60 हो सकता है, sin 30 हो सकता है। किसकी वैल्यू आएगी? sin 30। हल करना पड़ेगा। 2 हल कर रहे हैं, 2 से मतलब नहीं। tan 30 लंब बटे आधार, 30 वाले पे चले जाइए। लंब बटे आधार 1/√3 बटे बराबर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर नहीं है स्क्वायर, नीचे है। इसकी इसमें गुणा करिए 2/√3, 1 माइनस इसका वर्ग करिए 1/3, 1 का वर्ग 1, √3 का होल वर्ग से अंडर रूट हट गया। हल करिए 2/√3, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3। बदलना सीखिए, 2/√3 बदलेंगे तो ऊपर 3 ऊपर 2 नीचे,
3 से 3 कट गया, 3/√3। रेशलाइज करना सीखिए, हर का परमेकरण करना सीखिए। ऊपर √3 की गुणा, नीचे √3 की गुणा, 3/√3 हो गया, नीचे 3 हो गया, √3 के √3 में 3 से 3 √3 आया। अब हमें क्या देखना है? अब देखना है कि ये क्या cos 60 की वैल्यू है। देखिए कैसे देखते हैं, चेक करना सिखा रहा हूँ। cos 60 आधार बटे कर्ण 1/2, ये नहीं है। tan sin 60 √3/2, ये भी नहीं है। tan 60 tan लंब बटे आधार, tan 60 कहाँ है? लंब बटे आधार, √3/1, √3 आ गया, ये वैल्यू है। अपने आप उत्तर देगा, ये वैल्यू है। इसे लिख सकते हैं tan 60 अंश। ऑप्शन मिल गया, निशान लगा दिया। अब आता है प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आ गया भैया जी। चौथा प्रश्न, ये चौथा था, तीसरा रह गया बीच में, तीसरा बता रहे, तीसरा रह गया। ये रह गया है साइन, अदला बदली हो गई है। 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, ये रह गया है। इसका ऑप्शन लगा लेते a, इसका ऑप्शन है 0 अंश, b 30 अंश, c 45 अंश, d 60 अंश। ये ऑप्शन है 4। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही होगा? ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। 0 सही होगा, 30 सही होगा, 45 और 60। अब देखिए सवाल ये बहुत कैड़ा है, हाई लेवल का सवाल है। sin 2a बराबर 2 sin a, 4 ऑप्शन हैं। पहले 0 रख कर देखिए, दोनों तरफ बराबर आ जाए। 30 अंश रख के देखिए तो बराबर आ जाए, 45 अंश रख कर देखिए तो बराबर आ जाए, 60 अंश के देखिए तो बराबर, जो बराबर आ जाएगा वही आंसर होगा। अब मैं पीछे से करके चेक करा रहा हूँ। 60 रखें, sin 60, पुट a बराबर 60, या 45 करके देख, पहले 60 ही रख लो, चलो 60, a की वैल्यू 60, तो sin 120 बराबर 2 sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 गुणा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। sin 120, sin 120 को तोड़ेंगे, अगली कहानी है, आगे आएगा 90 + थीटा 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 आधार बटे कर्ण, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये 2 से 2 कर रहा है, ये √3/2 आया और ये आया √3, बराबर नहीं है, ये आंसर नहीं है। नंबर 2 से चेक करना बता रहा हूँ। 45 रखें, 45 दूनी 90, sin 90, और यहाँ 2 sin 45, sin 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 0, लंब बटे कर्ण 1/0, 0। sin 45 की वैल्यू 2 गुणा 1/√2, ये भी बराबर नहीं है। 30 अंश रखेंगे, ये भी बराबर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 0 की रखी देखो, sin 2 गुणा 0 और 2 sin 0 है, तो यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ये क्या हुआ, उत्तर से चेक करना पड़ा, ये प्रश्न फंसाने वाले होते हैं। तो इसका आया sin 0। तो ये आज की कथा यही समाप्त होती है। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर राधे राधे।